मोक्ष त्रिकोण की हम बात करेंगे। यह हमारा रहस्य है। मोक्ष त्रिकोण हमारा रहस्य है। हमारा जो है समझिए कि अंतिम ये है पड़ाव होता है, यानी कि अंतिम पड़ाव में हम इसकी बात करते हैं। यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मोक्ष त्रिकोण। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बहुत बड़े ऊंचे जगह रहता है, ऊंचा बिजनेस करता है, हर चीज रहता है, लेकिन वो अपने जीवन को अचानक परिवर्तन कर लेता है। ये हमें मोक्ष त्रिकोण बताता है। हमारे जीवन का रहस्य को मोक्ष त्रिकोण बताता है। हम किस रहस्य को जानना चाहते हैं वो हमारा मोक्ष त्रिकोण बताता है। अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इस तीन भाव को अगर आप देखें तो ये आपका मोक्ष त्रिकोण है। चतुर्थ भाव बताता है हमारा निजी सुख, भौतिक सामान, हमारा निजी सुख, भौतिक सामान, माता का सुख, सुख का भाव है। हम अपने कितने संसाधन हैं हमारे जीवन में जिससे हम सुख भोग करते, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, अचल संपत्ति, सारा चीज को ये चतुर्थ भाव में बताता है। इसी टाइप से अगर हम अष्टम भाव को देखें तो ये हमारा आयु है, रहस्य है। हमारा समझिए गुप्त भाव, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त समझिए संबंध से लेकर हमारा ये भाव रहस्य को बताता है। द्वादश भाव मोक्ष, जिसके नाम पे मोक्ष त्रिकोण हुआ, यानी हर चीज का व्यय। अंतिम में ऐसे भी हर चीज हम लोग छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए द्वादश भाव का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हम जो है जन्म से पहले, जन्म के बाद क्या होता है, जन्म से पहले क्या होता है, जन्म के क्या बाद होता है, हर चीज की जो सोच उत्पन्न करता है ये अष्टम और द्वादश ही सोच उत्पन्न करता है। चतुर्थ भाव ये करता है कि नहीं, भगवान तो यही है, हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। ये चतुर्थ भाव हमें इसी चीज की, अगर चतुर्थ भाव में ज्यादा ग्रह बैठा हुआ है आपका, अष्टमेश चतुर्थ भाव में है, तो आप इस सोच को उत्पन्न करेंगे कि भगवान कहीं नहीं है, हमारे अंदर है, हृदय में है। यही अष्टम भाव में अगर केतु है, गुरु है, तो हमारे अंदर ऐसी सोच को उत्पन्न करता है कि नहीं, भगवान जो है खोज हमें जो है अध्ययन से मिलेगा, हमें उसके लिए जो है गुप्त विद्या माने गहरा नॉलेज, गुण ज्ञान को हासिल करनी पड़ेगी। तंत्र मंत्र, मंत्र सिद्धि, तंत्र विद्या, जितने भी चीजें, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी जो है अष्टम भाव से देखते हैं, यानी कि हमें उसके लिए बहुत सारा अध्ययन करनी पड़ेगी, गुण ज्ञान प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हमें भगवान के दर्शन होंगे, तभी हम हर चीज को जान सकते हैं। ये अष्टम भाव हमें इंडिकेट करता है। द्वादश भाव व्यय, यानी कि आपकी सोच ये रहेगी कि अरे भगवान को ढूंढने से मिलेगा, भटकने से मिलेगा, ना रहस्य से मिलेगा, ना हमारे अंदर मिलेगा, हमें भटकने से मिलेगा। भगवान के खोज में आप भटकेंगे, मोक्ष के खोज में भटकेंगे, अंतिम यात्रा की खोज में भटकेंगे। आप उस चीज को जानना चाहेंगे, हर चीज त्याग कर आप जो है आगे बढ़ेंगे। किस किस चीज को त्यागा? चतुर्थ भाव को आपने त्याग दिया, यानी अचल संपत्ति, घर द्वार, सुख वगैरह सबको त्याग दिया। वो माता का भाव है, माता को भी त्याग दिया। अष्टम भाव को त्याग दिया, रहस्य को त्याग दिया, अपने जीवन को के गुण ज्ञान को त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया। तो कहां पहुंच गए आप? द्वादश भाव की ओर। व्यय का अगर केतु रहता है या गुरु रहता है तो व्यक्ति क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति की ओर भटकता है, यानी हर चीज को छोड़कर अंतिम क्षण में भगवान की इच्छा, भगवान की अभिलाषा, इस चीज की ओर लग जाता है, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। अब आप देखिए इन तीनों त्रिकोण में आपका कितने ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, ये आपको दिलाएगा, मोक्ष त्रिकोण की ओर ले जाएगा। ये आपकी कुंडली को मोक्ष त्रिकोण की ओर जो है मतलब एक करेगा। आप इस चीज को देखिए और फिर आप देखिए कि आप का कितने ग्रह
यहाँ बैठे हैं, कौन कौन सा है, शुभ है या अशुभ है, ये सारा चीज आपको बताएगा। शनि है तो जाहिर सा बात है कि आप हर भोग को त्यागेंगे। गुरु या केतु है तो भी जो है आपको गुण ज्ञान की इच्छा रहेगी। गुण ज्ञान अगर अष्टम भाव में गुरु या केतु है और द्वादश भाव में गुरु या केतु है, गुण ज्ञान के साथ भटकाव भी पैदा कर देगा और हर चीज छोड़कर आप भटकेंगे। जिंदगी में हर चीज जो आपने अर्जन किया है, सब चीज छोड़कर आप भटकेंगे। आप देखिए अपनी कुंडली,